हेलो। हेलो मिस आरती जी। यस स्पीकिंग। मिस आरती जी, मैं प्रियांश का पापा बोल रहा हूँ। आप प्रियांश आपकी क्लास में हाँ जी, थर्ड सी यस। आई एम सॉरी, ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ आपको अभी? नहीं बताइए, कुछ अर्जेंट है? नहीं, मैंने बस फोन बोलने के लिए थैंक यू किया था। क्या क्या बोलने के लिए? थैंक यू थैंक यू किस बात? मैडम। एक तो ये कि आप मतलब रोज जूम क्लास पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो प्रियांश हमारा थोड़ा नॉटी भी है, तो आप उसको समझाते भी अच्छी तरीके से हो। ये थोड़ा ना आलसी है, कभी नींद के झोंके में आपने देखा भी होगा। नींद एक बार आपने हल्का सा डांटा भी था, तो मैंने भी इशारा किया था, मैं सीधा बैठ। बहुत अच्छा लगता है मैडम। हाँ, आप रोज घर से पढ़ाते हो ना? घर से पढ़ाते हो? जी जी, अभी फिलहाल घर से। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। माइंड मत करना, मैं जैसे आपको कल भी देख रहा था ना, जैसे आप जूम पे दिख रहे थे, तो जहाँ बैठे थे पीछे वो पर्दा बड़ा अच्छा आपने लगा रखा है। ये कितने रुपए मीटर मिल गया आपको पर्दा? मुझे ऐसे तो याद नहीं, लेकिन 200 रुपए मीटर मिला होगा। 200 रुपए मीटर तो ज्यादा लग रहा है। 200 रुपए मीटर तो महंगा ले लिया आपने, लेकिन पर्दा अच्छा है, पर्दा अच्छा है, पर्दा अच्छा है। थैंक यू। मैडम आप माइंड मत करना। अभी आप फ्राइडे को क्लास ले रहे थे ना, तो मैं प्रियांश के पीछे बैठा हुआ था। आप कोई लेके आया था चाय, मुझे तो मालूम नहीं, उसका हाथ दिखा था, आपने चाय का कप लिया था। ये मग का कितने के 12 कितने के मिल गए आपको पीस, जिसमें आप चाय पीते हो? 12 पीस कितने के होते हैं ये कप तो शायद ऑनलाइन मंगाए थे। ऑनलाइन? अच्छा, चॉइस अच्छी है। वो सर पत्ती अच्छी है, वो जो फूल बना रखे ना ब्लू। थैंक यू, चलिए ठीक है। अच्छा नहीं अभी अच्छा मैडम, ये आप जहाँ बैठते हो ना, मेरे को ये तो अंदाजा हो गया, पीछे डाइनिंग टेबल पड़ी है ना? हाँ जी, हाँ हाँ। और उसके पीछे वो एक बेड सा पड़ा हुआ है। हाँ, उसकी चादर बदल दो ना आप, उसकी चादर बदलो। मेरे ख्याल से 10 दिन से तो मैं ही देख रहा हूँ। और वो टाइम भी नहीं मिलता है, और थोड़ा क्लासेस के टाइम पे बदल दो आप उसको, बिजी रहती हूँ, बदल दो। चलिए फिर। एक मैं आपको बात बताना चाह रहा था। परसों जब आप तीसरा पीरियड ले रहे थे ना, मैं प्रियांश के पीछे बैठा हुआ था, तो आई डोंट नो, पता नहीं दाल बन रही थी आपके यहाँ, तो 2 सीटियों पे आपने कुछ उतरवा दिया था। तो दाल तो कच्ची रह गई होगी अगर दाल को उतरवाया आपने तो। क्या मतलब 2 सीटियों पे उतारने, दाल अगर बन रही थी तो 3 सीटियों पे उतरवाते ना आप। या हो सकता है चावल तो ठीक है, चावल तो 2 सीटियों में सेट हो जाते हैं। सर, इससे आपको क्या लेना देना है? नहीं लेना देना, ये आप इतना ख्याल रखते हो, मैंने कहा कहीं कच्ची दाल ना खा लें, फिर पेट में मरोड़ हो जाता है ना, फिर ये भी है। जी ठीक है, थैंक यू फॉर द कंसर्न। आप बुरा मानो, मैं बस ये पूछ रहा था, ये परसों की बात है, आप प्रियांश, आपको याद होगा जब प्रियांश ही बोल रहा था, आपने कहा था ना प्रियांश बोलो कुछ। तो आपके पीछे से ना, मैं कैमरा में देख रहा था, आपके पीछे से कोई भाई साहब निकले थे। कौन है? भैया जी है? कौन है? पजामे पहन रखा था? अच्छा, हस्बैंड है। अच्छा, वो पीछे से निकल गए थे, पजामे में से निकल गए थे। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए माइंड मत करिए, मैं बस अपनी बात बता रहा था, फिर मैं रख दूंगा। मैडम हमने भी ना बहुत कोशिश करी थी, मतलब मैंने तो खास तौर से कोशिश करी थी जब से ये कॉल ऑनलाइन कॉल हुई ना, कि सोफा जो फटा हुआ है ना उस पर कपड़ा डाल दूं। अब वो लोगों को ना पता चल जाता है कि फटा हुआ है, अंदर वो गूदड़ दिख रहा है ना, उसका रुआ अंदर चला गया। तो कोशिश आपकी भी अच्छी है, वो कुशन डाल रखा है, लेकिन अंदाजा हो रहा है वीडियो पे ना हो जाता है फटा हुआ है। कोशिश बहुत अच्छी है आपकी, मैंने तो 3 जगह ढक रखी है। लेकिन मैडम मैं आपको बताता हूँ, मेरा कॉल करने का मकसद क्या था मैडम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैडम देखिए ना, आपकी दाल जल्दी नहीं उबली है, कच्ची खाली हो गई, आपने सोफा फटा हुआ पता नहीं, पीछे से भाई साहब निकल के पजामे में उसके बाद आपकी चादर भी नहीं बदल गई, लेकिन मैं आप पढ़ाना नहीं छोड़ रही है बच्चों को। अरे यार मैं थैंक यू कह रहा हूँ आपको। मैडम मैम वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं यार हम आपसे। आपने क्या किया? सारी चीजें नोटिस कर रहा हूँ मैं, और ये सब कर रहे हैं मैम, सिर्फ बता नहीं रहा एक दूसरे को, कोई कसम से सब कर रहे हैं। बट आप ऐसी पढ़ाते रहिए, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, आप सिर्फ पढ़ाइए मैम। थैंक यू सो मच। हेलो मैडम। हाँ जी, हमारा ज्योति से बात कराइए, ज्योति से। अरे तो ज्योति से बात करें तो उसके फोन पे फोन करो ना। उसका फोन बंद जा रहा है। तो उसमें मैं क्या करूं? आपके घर काम करती है ज्योति, तो आपसे ही तो बोलेंगे ना। हमसे क्यों बोलोगे? उससे फोन करो ना। अरे तो उसका फोन बंद जा रहा है मैडम। वो अभी बिजी है, वो बाद में बात करेगी। तुम बोल कौन रहे हो? उसके बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं, और सारी बात हमारी मानती है ज्योति। मैडम आपको बता रहे हैं, अगर हमने ज्योति से बोल दिया ना कि यहाँ काम छोड़ दे, तो दूसरे दिन से आएगी नहीं आपके घर, ये बोल रहे हैं हम।
उसको याद कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसको हम कुछ बोलना है प्यार की बात और आप बोल रही हैं। अरे अच्छा भैया कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी उसको। बताइए क्या हुआ। वो बोलना था ज्योति से। क्या बोलना था भैया, मैं बता दूंगी उसको, आप बताइए मुझे। आप बोलिएगा जरूर। हम हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसको बोलिएगा कि बहुत याद जी। कर रहे हैं, अच्छा भैया। एकदम मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। हाँ वो तो नहीं लग रहा होगा भैया, समझ रहे हैं हम। ये ज्योति है, ये बोलिएगा उसको जो मैसेज दे रहे हैं। अजीब तन्हा तन्हा पड़े, दिल ठीक है करता है भैया, कि तुम्हारा काम छुड़वा के कहीं भाग जाए। ये ज्योति, रात इतना अजीब लगता है ना तुम्हारे बिना, क्या बताएं। ये सारा मैसेज देंगी ना आप? हाँ जी दे देंगे और भी भैया। दीजिएगा। तो सुनिए, जी। ये ज्योति आ जाओ ना हमारे पास, हम बहुत तन्हा हैं, बहुत तन्हा हैं। एक तो तुम्हारी ये जो मालकिन और मालिक है ना, इनसे बात कर लेना कि भाई हमको छुट्टी चाहिए, कि शाम में तो साथ बैठे कम से कम। अच्छा उनको बोल ठीक है दीजिएगा भैया। ये मैसेज, वरना हम एक बार बोल दिया ना, ज्योति कल से काम पे नहीं आएगी। ठीक है भैया, हम दे देंगे। कुर्बानी दे रहे हैं अपने प्यार की, हाँ आपकी हाँ भैया, खातिर। पक्का मैसेज दे देंगे। हाँ, अभी पक्का। रुकिए, अभी और भी देना है। अच्छा आई लव यू। अच्छा आई लव यू। बहुत प्यार करते हैं भाई, बहुत ही प्यार करते हैं, इतना करते हैं कि तुम करती हो। भैया उससे पूछिएगा, हाँ जी उससे बोल पूछिएगा। पूछ लेंगे भैया। पूरा जिंदगी अजीब अजीब लग रहा है। ठीक है, मैसेज दे देंगी ना? हाँ जी पक्का भैया, मैसेज हाँ दे जी, हाँ देंगे। जी, वरना हम बोल देंगे तो वो छोड़ देंगे। एक तो नहीं सारी भैया, बात ऐसे इतना मत बोलेगा। हाँ, नहीं हाँ, हम बोल देंगे, हम मैसेज लास्ट दे में देंगे क्या मैसेज देंगी? लास्ट वाला बता दीजिए। कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं, इससे पहले एक बोला था कि आप उन्हें बहुत याद करते हैं। ना, उससे पहले। हेलो परेश। हाँ जी। परेश, ये भाभी के साथ क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं, कौन बोल रहा है? अरे परेश, वो छोड़, कौन बोल रहा है? मेरे को पता चला यार, भाभी नाराज हो गई। अब हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है यार, ऐसी क्या टेंशन की बात थी? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा मैं कल मार्केट गया था, वहां पे पता नहीं तू जानता है या नहीं जानता, कोई जिम में तेरे साथ जाते हैं, वो बता रहे थे कि परेश का कुछ वाइफ से हो गया है, वाइफ नाराज हो गई। मैं कि चली गई है, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, वापस नहीं आई है। मुझे तो फिक्र हो गई, मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ परेश से, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? है? अरे भाई कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आया और एक सेकंड होल्ड करना। पिज्जा मैंने अपना ऑर्डर किया था, 1 मिनट। अच्छा। फिर कुछ नहीं बताया, कहीं वही मजाक मस्ती। अच्छा, थोड़ी सी बात फिर उसको बुरी लगी, चली गई 3-4 दिन के लिए वो अपने घर। हो यार, मैं जब से सुना मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए परेश से। अभी क्या सीन है? बात हो रही है तेरी, नहीं हो रही है फोन पे? ये बात तो क्या, मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ दिन की तो बात है, ऐसे ही हो रही है। लेकिन यार मुझे तो हर्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है ना। तो क्या मतलब, क्या शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? तेरी तरफ से हुई थी, भाभी की तरफ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो बातों में हो जाता है ना। अरे नहीं, हुआ क्या था यार, कुछ भी नहीं, ऐसे हुआ था, टीवी देख रहे थे, मेरे को फिल्म पसंद आ रही, मैंने बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, वो कह रही मेरे को पसंद नहीं आ रही। ओहो, मैं यार फिर मुझसे लग रही है, हमारी मेरी पसंद अलग अलग है, तुम मेरी वाली चीजें पसंद नहीं करते। ओहो, कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा लगा रहता है घर में। नहीं लगा तो रहता है, लेकिन यार भाभी से बात हुई है नहीं तेरी 2-3 दिन में? बताया तो मैसेज पे हो जाती है। अच्छा, मैसेज पे हो रहा है। हाँ, वैसे सब ठीक है ना भाई? एकदम बढ़िया। आजा किसी दिन, आजा रात को, बढ़िया खाते पीते हैं अपना, एंजॉय। नहीं पक्का मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले यार भाभी भी अगर आ जाए तो साथ में बैठेंगे ना तीनों। एक काम कर तू, रुक, मैं भाभी को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। अरे नहीं सुनना, हेलो गई। हेलो भाभी। हाँ जी, कौन? भाभी नमस्ते, मैं भाभी परेश का दोस्त बोल रहा हूँ। परेश भी लाइन पे है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एहसास है, मतलब हर 1 मिनट पे कह रहा है कि वापस ले आओ, वो आ जाए। मैं चुप करा रहा हूँ, फिर भी मान नहीं रहा है। मुझे तो कुछ नहीं कह रहे ऐसा। भाभी आपसे नहीं कहेगा, वो दर्द छुपा रहा है अंदर, बहुत दर्द छुपा रहा है। अभी मेरी बात हुई है, हर बात पे यही कहता है यार नहीं रह सकता। भाभी प्लीज कम बैक, आप घर आओ वापस, वही खुशियां चाहिए उसको जो थी।
ठीक है, अब जो हो गया। आती हूँ मैं, कल आती हूँ। नहीं भाभी, कल नहीं, आप अभी आओ, अभी वापस आओ आप। भाभी प्लीज, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप अभी आ जाओ। ठीक है भाई साहब, मैं रात तक आ जाऊँ। आप शाम तक, रात तक भी नहीं, आप शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। परेश, हेलो। हाँ परेश, आज शाम में बोल रहे हैं भाभी आ जाएंगे वापस। क्यों फोन कर दिया तूने? आ रही है। दिक्कत हो रही थी मुझसे, लगा रही थी वो। तुझे क्या जरूरत पड़ी जाने करने की? तो खुशियाँ देखी नहीं जाती किसी की, कोई खुशियों से तो मजा नहीं आ रहा। यार मेरी बात तो सुनो, मैं तो ये सोच रहा था कि डेयरी वाले कभी जाती है, बुलाइए कभी वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक तो हेल्प करो कोई, तू तेरे को क्या जरूरत थी करने की? यार तू समझ रही ना, मैंने तो भाई, जब तेरे वाली जाएगी ना तो 5 मिनट में लेके आऊंगा मैं घर वापिस उसको, जब तेरे को पता चलेगा। आया वहां से बड़ा हेल्प करेगा मेरी। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा तू पिज्जा मंगा रहा है यार, घर का खाना नहीं मिल रहा। तो मुझे पसंद है पिज्जा। प्रॉब्लम छोड़ना यार, अब वापस तो आना ही है, रात में आ जाएंगे भाभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं से पूछ तो लेता घर की क्या हालत है, क्या फंस जाएगी, मेरे साथ नहीं होगा अब ये घर। मैं हेल्प करने आऊँ क्या कुछ है? शकल मत दिखा दो तो अपनी, सारा करा धरा। मैं चल भाई, मैं रखता हूँ, ठीक है? रख तो, जब तेरी वाली जाएगी ना, जब उसके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा, गेट से बाहर नहीं निकलने दूंगा तो मैं आए बड़े हमदर्द बने वाले। रख रहा हूँ भाई। हेलो रेनू मैम। जी रेनू मैम, मैं अक्षित का फादर बोल रहा हूँ, अक्षित का पापा। आपकी क्लास में है ना अक्षित? तो हाँ जी अक्षित। हाँ जी। तो वो उसने आज मेरे को बताया मैम बात करना चाह रही हैं, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। आज छुट्टी पे, आई एम सॉरी आज कॉल कर रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मैम? नहीं, कोई बात नहीं, छुट्टी का तो इशू नहीं है, और मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाह रही थी आपके बेटे के बारे में। हाँ। एक तो पहले तो देखिए, इसका कंसंट्रेशन सही नहीं है क्लास के अंदर। ये तो मैंने कई बार इससे कहा है, बेटा कंसंट्रेशन रखा करो क्लास में। मैम तुमको कहती हैं, मैम पढ़ाती हैं, मेहनत करती है, कंसंट्रेशन नहीं होगा तुम्हारा तो फायदा क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको बताते हैं, लेकिन क्लास में तो देखिए कंसंट्रेशन तो एक चीज हो गई ना। फिर अभी आप देखिए कि किसी भी चीज में इसका ध्यान नहीं रहेगा। ये हमें भी मालूम है मैडम, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, ध्यान नहीं देता ये। मैंने अक्षित को, देखिए छोटे बच्चे हैं, बस प्यार से ही समझा सकते हैं, एक बार तो गुस्से से समझाया। मैंने कहा तू ध्यान क्यों नहीं देता है अक्षित, तू ध्यान क्यों नहीं देता है? मैं जी रात में बोला है मैंने, ध्यान दे। अच्छा नहीं जी नहीं, अभी देखिए आप इसके दोस्तों की संगत कैसी है, पहले आप ये देखिए। मैंने 2 बार समझाया, राहुल और पवन की दोस्ती छोड़ के किसी और से दोस्ती कर लेना। नहीं मानते मैम, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। मेरे दिमाग खराब हो जाता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। जी वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ही को बताना पड़ेगा ना। अब देखिए, मैं पूरा टाइम इससे बात कर रही हूँ, एक तो इसका पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लगता है। अब बेसिक से बेसिक चीज आपके बेटे को समझ ही नहीं आती है पहले तो। अभी मैं इसको पूछ रही हूँ 6 into 2 क्या होता है, उसका तक जवाब नहीं दे पाता है। अब आप बताइए, इतनी बेसिक चीजें नहीं। एक सेकंड मैडम, यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, इसका एजुकेशन में भी ठीक नहीं है मामला। बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब अब आप बताइए, इतनी बेसिक चीज तो आनी चाहिए ना। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ऐसी फैमिली का बच्चा जहाँ सारे वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, वो ऐसी बातें कर रहा है। क्या बोला इसने, क्या बताया है आपको इसने? अब इसको 6 into 2 का जवाब नहीं आता है, 6 into 2 का जवाब नहीं आ रहा है इस बंदे को। इस गधे को 50 बार कहा है 6 into 2 14। दिमाग खराब इसके दिमाग में घुसाया है मैंने कहा पापा पढ़ा रहे, शुक्र करो, पढ़ा भी नहीं सकता लोगों के पापा। 6 into 2 14 नहीं होता है, 6 into 2 12 कहा है मैंने इससे, 12 मैंने कहा 12। बेवकूफ, मैं आज इससे बताऊंगा। जी। तो अब आप बताइए इसको, एक तो इसकी इंग्लिश भी इतनी कमजोर है, इसको चीजें समझ में ही नहीं आ रही। Oh my God, how dare he? I told him you studied hard English. It's okay. कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ चलिए ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप अगर उससे बात कर लें, क्योंकि ये आप ही के लिए देखिए अच्छा, आपके बच्चे के लिए। वही मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा तुम हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, हाईली एजुकेटेड, तुम ऐसे करोगे तो और बच्चे क्या करेंगे? जी। एनी अदर प्रॉब्लम मैम?
नहीं अभी एडिशन की प्रॉब्लम ही ना। एडिशन की यार कितनी इसको problem है? 1000 बार कहा है, एडिसन ने बल्ब बनाया, उनके बारे में सब बात पता कर होनी चाहिए। इसने नहीं बताया एडिसन के बारे में, मैं 3 बार पढ़ा चुका हूँ उसको कि बल्ब रोशनी आ रही है, एडिसन जी बना के गए। एडिशन साइंस वाला नहीं बोल रही हूँ, एडिशन मैथ्स वाला बोल रही हूँ मैं, जोड़ने घटाने वाली बात कर रही हूँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली बात कर तो रही हूँ। मैं आप बोल दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप बता दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम। जी आप जी बिल्कुल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चे के साथ और आपको खुद भी स्कूल आना चाहिए। कभी कभी आप पीटीए मीटिंग में आओ, आप देखो कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं मैडम, मेरा असल में वो काम में बिजी रहता हूँ ना, लेकिन आप फिक्र मत करो, एक हाईली एजुकेटेड फैमिली का बच्चा ऐसे काम करे वो मेरे से बर्दाश्त। और कोई तो प्रॉब्लम नहीं मैडम। नहीं और तो देखिए ये प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत बुरा है, मतलब क्या चीज को तो ये क्या बना देता है। ये नाम खराब, इसका प्रोनाउंसिएशन आज मैं ठीक कराऊंगा। मैं इससे कह रहा हूँ, यू आर द एजुकेटेड हाईली फैमिली, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। यू डोंट वरी मैम, मैं आज प्रोनाउंसिएशन जी डजंट मैटर। तो ये है, ठीक है, मैं आपसे आके मिलता हूँ। यू आर अ गुड टीचर, आई प्राउड ऑफ। ठीक है मैडम, शुक्रिया सर। हेलो हेमंत जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेमंत जी कैसे हैं आप? बढ़िया। हेमंत जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मेरे को ये रवि जी ने नंबर दिया था आपका, वो कह रहे थे कि 5 बजे के बाद फोन कर लेना, तो मैंने कहा 5 बजे के बाद फोन कर लूंगा। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बताइए। और सुनाइए भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप बताइए कैसे याद किया? बहुत बढ़िया, बस मेरे और रवि जी के रिलेशन है बहुत पहले के, तो पहले बीच में हमने काम भी करने का सोचा था, वो बात नहीं बन पाई, तो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था उनसे, रवि जी से, कह रहे थे आपसे एक बार बात कर लें। तो हेमंत जी, वो थोड़ा बच्चे के एडमिशन की बात करनी थी स्कूल में ना। हाँ जी, तो वो कह रहे थे आप, उन्होंने कहा भी था आप एक बार रवि जी से बात करके देख लो, हेमंत जी से बात करके देख लो। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है आजकल ना, आपको पता ही है एडमिशन वगैरह होना कितना मुश्किल हो रहा है। हेमंत जी ऐसे मत कहो, उन्होंने बड़ा मेरे को दिलासा दिया था कि आप हेमंत जी से बात करके तो देखो, आप ऐसे मत कहो। अरे सर, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए काफी परेशान हूँ, मतलब एडमिशन होना आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर ऐसे मुश्किल थोड़ी है कि अगर किसी की सोर्स लग जाए, तो वो बता रहे थे आपके एमएलए जो है आपके एरिया के, उनसे भी जान पहचान है। वो बात तो ठीक है, जान पहचान है, सब कुछ है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको समझते हैं, मतलब इतना आप समझ रहे हो कितना ज्यादा भीड़ है। हेमंत जी ऐसे मत कहो, देखो आपको कराना पड़ेगा, ये घर की बात समझ लो बिल्कुल। तो सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा मतलब कमाल की बात कर रहे हो, जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है आजकल एडमिशन वगैरह बहुत। हेमंत जी मुश्किल हो रही है, मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया है ना, वरना मुश्किल नहीं होती तो मैं ही करा लेते हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने बच्चे का नहीं करा पा रहा हूँ, आप मतलब कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, लेकिन समझ रहे हो सर, समझो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हेमंत जी, थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी आप। अरे सर समझा करो, नहीं हो पाएगा, मैं खुद स्कूलों में जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इतने फॉर्म भर चुका हूँ आज तक, मतलब समझ रहे हो ना, एडमिशन नहीं हो पा रहा है आजकल, बहुत टफ हो गया एडमिशन कराना। प्लीज समझो सर, समझो, मतलब ठीक है आप रवि जी के रेफरेंस से हो, लेकिन मतलब रेफरेंस का मतलब नहीं है ना। अच्छा आप कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। अरे सर कोशिश मैं खुद ही कोशिश करके परेशान हो चुका, मेरे को बोले जा रहे, समझा करो प्लीज। हेमंत जी ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश तो करके देखो ना। नहीं होता, चलो कोशिश करते हैं यार, कोशिश करके देखो आप, कोशिश करके। वैसे कौन सी क्लास में कराना है एडमिशन? ये केजी में सोच रहे हैं हम, केजी में, नर्सरी में। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब उसका फॉर्म वगैरह मेरे को भेज दो। बच्चे का नाम क्या है? नहीं बच्चा हुआ नहीं है अभी तो मेरी शादी है अगले साल, तो मेरे को ना बड़ी टेंशन है। मेरे को सब बता रहे थे एडमिशन, तो मैंने कहा यार अभी से बात कर लूं मैं हेमंत जी से, तो बच्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करो, वो काम हमारा है, ठीक है। तो बच्चा हो जाएगा, तो आप अभी से बात करके रखना उनसे, प्रिंसिपल से ना, फिर मैं आता हूँ आपके पास। मैं तो रवि जी को भी थैंक यू बोलूंगा, ठीक है। चलो फिर मैं उसकी ना पूरी डिटेल दे दूंगा, एक बार बच्चा हो जाए मैं पूरी डिटेल भेजता हूँ, रंग नाम सब, किस पे गया है, कैसे हुआ है, सब भेज दूंगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं बच्चा? नहीं बच्चा अभी नहीं हुआ, अभी तो करेंगे। अब मेरे पास फोन कर रहा तू एक नंबर का, खुद करा लूंगा, मैं खुद बाय। चलो आज तो आस्था साथ में, और आज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए क्योंकि चोट लगी है, क्रीम लगा रखी है मैंने, लेकिन मुर्गा नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। हेलो जैन। हाँ कौन बोल रहे हैं? जैन बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू कौन? पहचानेगा नहीं? अच्छा वो छोड़, सच बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? अरे भाई बोल कौन रहे? बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? अब क्या बोलूं भाई। हाँ यार
बात हुई है तेरी कभी स्वाति से? नहीं यार, एक बार भी बात नहीं हुई। मरता है ये तो, मरता है। हाँ यार। क्या कर रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रहा था। बहुत पसंद है तुझे स्वाति? सही में बहुत यार। सुन, बात करेगा उससे? कैसे? मैं तुझे एक बात बताऊं, तुझे यकीन आएगा? बता बता, कोई दिक्कत नहीं, बोल। स्वाति तुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझसे? मुझसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ओ कुछ ही छुपा रहा है साले। तुझसे कहना चाहती है वो। अभी बात कर रहा हूँ तेरी। मैं नर्वस हो जाऊंगा भाई। पागल है क्या? नर्वस क्यों होगा? मेरी भी बात हो रही थी तो वो खुद ही कह रही थी। अच्छा, तेरा जिक्र आया था तो वो वैसे तो किसी से बात करती नहीं, कह रही मुझे कुछ कहना है उनसे। मैंने कहा ओ भाई साहब, बात कराऊं? करा दे यार। यहीं पे है। और सुन, फालतू कुछ मत बोलियो। चल ठीक है, ठीक है, तू जो करा कह रही है वो सुन लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे, बाद की बात अपनी वो देखेंगे, ठीक है? दे। भाई तू बोल कौन रहा है? अरे तू बात तो सुन। चल, एक तो बात करा रहा हूँ, स्वाति को बुला रहा हूँ। सुन भाई, ये मत कर, रिएक्ट ऐसे मत करियो। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? चुप होके सुन लीजिए, बात की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो बस बात करा ले। मैं बात करा रहा हूँ, स्वाति। हाय जयंत, हाय स्वाति, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, और तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था। अच्छा, मुझे ना कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। वो ना एक्चुअली मैंने सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, इवन मैंने बिट्टू को भी बुलाया है, तो तुम भी प्लीज जरूर आना। तुम जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ आ जाऊंगा। बताओ कहाँ इनवाइट किया है? एक्चुअली ना नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तो मैंने सबको इनवाइट किया है, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम प्लीज 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 जरूर। जा रही हो स्वाति? तुम जा रही हो? मैं कल मिलता हूँ। हाँ। चलो, बात हो गई आज तो। भाई तू थोड़ा सा क्या? हेलो, उठा लिया फोन में, बात कर रहा हूँ। सोच लो ना अभी भी। हेलो। कोई बात नहीं, कोई बात। हेलो जगदीश जी। हाँ बात कर रहा हूँ। आप कौन? हाँ जी जगदीश जी, मैं बोल रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। वो थोड़ा सा ना आपसे हेल्प चाहिए थी। हेल्प ये मतलब आपका नंबर दिया था। आप बोल कौन रहे हैं? मैं बताता हूँ। घर आई चीज को ऐसे देखते हुए अच्छा अरे नहीं तो लगता। दोबारा ले लेंगे। और मैंने कभी जिंदगी में, एक बात बताओ, कभी जिंदगी में ये बोला है कि जेवर दे दो? कभी सर, आप लाइफ बात में कौन बोला कर रहे है? भाई साहब जगदीश जी, एक सेकंड नोट करिए, थोड़ी परेशानी है। तुम खुद बताओ, आज 18 साल हो गए, एक दफा मैंने बोला लाइफ में कि जेवर दे दो? लेकिन दुख तो होता है ना। अरे दुख होता है बाद में। अरे और पहले ये तो बताओ, आप बात कौन कर रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है सर, थोड़ी सी परेशानी, हाँ। फाइनेंशियली थोड़ी क्राइसिस हो गई। मैं कल से इनसे बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मनाया, हालांकि मूड अब भी खराब है कि जेवर देने नहीं चाहिए। जेवर वैसे नहीं देने चाहिए। अरे मैं ये नहीं, कह तो वो सही रही है कि नहीं देने चाहिए। भाई साहब, बात तो वो सही कह रही हैं। हैं कि जेवर नहीं देने चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए होता है ना। नहीं, होता तो है इमरजेंसी के लिए, बट सिचुएशन सबके साथ आती है हर तरह की। लेकिन ये कैसी है कि हमारा खुद का सेविंग ही टाइप होता है। नहीं, मैं तो बहुत मांगता हूँ कि सेविंग है। और अच्छा, ये भी तो होता है ना, बुरे वक्त में काम आएगा। हाँ वो है, वो तो obvious सी बात है ना। आप ये भी तो लेकिन- सोचिए। भाई साहब, लेकिन जेवर एक बार निकल गए तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि फिर पैसे भी निकलते रहते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जी, क्योंकि अगर एक बार चला गया जो चीज बनवाई गई थी, वो फिर दोबारा बनाना बहुत बड़ी बात होती सही है। बात कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ऊपर वाला आपका भला करे, बस थोड़ी सी परेशानी यार भाई साहब। परेशानी तो सर देखिए सबके साथ होती है, उसको तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंगली। नहीं, तो परेशानियां प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। चलो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस 2 महीने में दोबारा आ जाएंगे, सिर्फ 2 महीने के अंदर। भाई साहब दोबारा कैसे आएंगे 2 महीने में? इतने जमा करने में कितने साल लग गए? अभी आपने बोला क्या है, कड़े हैं 2? 2
2 कड़े हैं, और क्या है? 9 लाख का हार है, और क्या है? 4 अंगूठियां हैं, कोई बात नहीं है, 2 बालियां हैं, कोई मेरी, बात नहीं, एक कोई बात नथ है, कोई बात नहीं, एक टीका है। अरे सर इतना कुछ तो है, फिर उसके बाद मतलब क्या जरूरत है उन सबको आपको बेचने की या जो भी करने की? प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं भाई साहब मैं अंडरस्टैंडिंग जो हूँ। पैसा मिलेगा ना मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्ट आपके वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है, सेविंग ही है, और है क्या वो? आप ये भी तो सोचिए ना कि वो एक सेविंग है एक तरह से। अगर आप देखेंगे उसको, अगर काउंट करेंगे तो एक तरह की सेविंग ही तो है। जब भी आपने लिया होगा उस टाइम के अकॉर्डिंगली और आज के अकॉर्डिंगली एक सेविंग ही तो है वो, और है क्या? और एक औरत की जिंदगी का गहना है वो मैम ठीक बात है आपकी। और कैसे कैसे आपने और भाई से अपना खरीदा होगा, ये भी बहुत बड़ी बात। नहीं नहीं, वो तो खरीदा नहीं, हमने तो चोरी किया है ना। हमने कब किया है? चोरी अभी 1 हफ्ता हो गया। हम ये साउथ एक्स में जो पहले शोरूम है इसमें डाका मारा था हमने। तो अब ये चक्कर है कि पकड़े ना जाए कहीं। पहली बार किसी ज्वेलर के उसमें मारा था ना हमने, वरना तो बड़ी बैंक। मेहनत करी है चोरी करने में भाई साहब, लेकिन सोना एकदम खरा है, मैं बता रहा हूँ। 24 कैरेट, आप इससे बेफिक्र रहो। तो मैं कहीं ऐसी जगह लगा दूंगा ना, इन्वेस्ट कर दूंगा जहाँ पे मतलब पुलिस का डर भी ना हो। क्यों? ये तो बिल्कुल। अभी क्योंकि ज्वेलरी का उतना हमें आइडिया भी नहीं है, बैंक में तो अभी तक मारे हमने डाले। हाँ, बट और ये तो बबली बेकार में डर रही थी। मैंने कहा बिक जाता है, चोरी का भी बिक जाता है। डर तो लगता ही है। कोई बात नहीं है। तो मेरे को बताया था कि आप खरीद लेते हो। हाँ। सोना तो पूरा 24 कैरेट है। 24 कैरेट खरा है, बिल्कुल खरा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है ललित जी? कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। यार आप पहचानो यार, एक तो आप मिलके ना ऐसे भूल जाते हो। एक बार मिले या खैर। हाल चाल क्या है? डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं तो भाई बस सो के ही उठा हूँ अभी। आप बताएं। नाम नहीं बताया आपने, नाम क्या आपका? मैं भार्गव बोल रहा हूँ, आप पहचाने नहीं मेरे को। मैं एक बार मिला था, आपसे छोटी मोटी बात हुई थी। मैंने कहा मैं यही सोच रहा था, सो ना रहे हो। और बताओ जी, क्या चल रहा है ललित जी? बस यही है, अभी आज छुट्टी का दिन, छुट्टी मारी है। अरे तो आज बहुत दिन से परिवार के साथ? हाँ, आज फुल प्लान कर रखा है, थोड़ा बार बार जाएंगे, घूमेंगे शाम में। हाँ नहीं, परिवार के साथ टाइम जरूरी है। जी जी जी, आप बताइए। बस मेरा बढ़िया है। आज छुट्टी तो नहीं है, मैं तो काम वाम से आ गया था, लेकिन ये मैंने कहा खैर खबर ले लूं। और काम वाम कैसा चल रहा है आपका? बस चल रहा है भगवान भरोसे, क्या करें। मार रहा है थोड़ा डाउन है, लेकिन उठ भी जाएगा। हम लोग तो फ्लक्चुएशन रहते हैं, हमारे भी थोड़ा डाउन है। अच्छा अच्छा। और आपका अभी तो काम में लगे हुए हो ना? आपको तो बिजनेस ही चल रहा है ना अपना? जी जी, आपको पता तो होगा शायद। अगर हाँ नहीं, मेरे को बताया था। देखो काम में ही ठीक है, लेकिन यार ललित जी टैक्स है जी। हाँ, टैक्स का तो क्या है ना, हर इंसान भर रहा है, हमें भी भरना पड़ रहा है। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा देना ही पड़ रहा है। जो बचत थी पहले के टाइम में नहीं रही है अब। देखो पहले के टाइम से तो क्या कंपेयर करें भाई, ये है कि बस टैक्स महीने के आखिर में दे रहे हैं ना। वही तो, उसी ने तो मार रखा है पूरा। जितना कमा रहा हूँ, ये दिन भर लगा रहता हूँ, उसके बाद ये महीने आखिरी में मिलती है जो, कितना तो टैक्स चला जाता है, कोई हिसाब ही नहीं है भाई साहब। अगर ये और आपके साथ थोड़ी, सबके साथ है वो तो। जी, सभी के साथ है। हर एक बंदा परेशान है, कौन नहीं परेशान है टैक्स से। मैं तो खुद यही देख रहा हूँ कि इस बार जो प्रॉफिट है उसमें जो मैंने कमाया है, मैंने इस बार हिसाब लगाते हैं जो, कितना तो टैक्स गया भाई साहब। मैं बताऊंगा आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। वो तो समझ रहा हूँ वो तो ये है ना कैसे, लेकिन ये है ना अरे जी, ये है ना कि टैक्स से फिर सर्विस भी तो मिल रही है ना आपको। रोड वोड ये सब बिल्डिंग है, ये सारी रोड हाँ मिल रही है, पर ये भी तो जायज नहीं है ना। अब या तो कि लगे भी देता हुआ बंदा कि चल ठीक है यार, थोड़ा हिसाब में भी तो होना चाहिए ना। जितना हम ये मेहनत करके कमा रहे हैं, दुख होता है देते हुए भी फिर। नहीं, ये तो सबके साथ है। आप सही कह रहे हो, और बस ये बात तो सही है बिल्कुल। मैं तो पर भाई साहब एक बताऊं बात आपको, मतलब एक तरकीब निकाल ली है मैंने। क्या नहीं, ऑनलाइन में जाओ ही मत, सारा कैश में खेलो। मेरी तो जो इस बार मैंने क्या करा भाई साहब, ट्रांजैक्शन जो जितनी भी मैंने करी है, जहाँ भी डीले करी है मैंने अपनी, ये कुछ 1.5-2 महीना हो गया, सिर्फ कैश में ही बात कर रहा हूँ मैं। कैश आता है अपना पास आता है, सही हाथ में तुरंत काम के मिल भी जाते हैं। और ये टैक्स से भी थोड़ा मतलब खेल लेते हैं हम उसमें। तो इस साल कितना टैक्स बन रहा है आपका? इस साल लगाया नहीं मैंने पूरा कितना, पर बचा है, अच्छा खासा बचा है। मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर देता हूँ। आप हेलो? हाँ मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर देता हूँ। आप कैसे बता देंगे? मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ ना, आपको 2 तो नोटिस भेज दिया।